डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं कैश फ्लो का। एन कंपनी लिमिटेड का 2 इयर्स की बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज है, इंक्रीज है, मीन्स इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। लॉन्ग टर्म लोन में देर इज़ नो चेंज, क्रेडिटर्स में इंक्रीज है, बिल्स पेएबल में भी इंक्रीज है और रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पे इंक्रीज इज देयर। अब कैश एसेट साइड में जो करंट एसेट्स है, कैश, स्टॉक, डेटार्स, ये दिया हुआ है। गुडविल है यहाँ पे लेस है, मीन्स गुडविल रिटर्न ऑफ है। प्लांट एंड मशीनरी में भी बैलेंसेस में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में चेंज है, मीन्स कोई परचेज और सेल्स भी है इसमें। लैंड एंड बिल्डिंग में भी इंक्रीज है, दैट मीन्स सम परचेज इज देयर। फर्नीचर में भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो है सेल्स है। अब जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन 1 लाख का है, गुडविल रिटर्न ऑफ 62,500 है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,25,000 है। 1 लाख का डिविडेंड पेड है, तो 1 लाख का डिविडेंड का डबल एंट्री यहाँ पे आने वाली है। इश्यू ऑफ शेयर्स यहाँ पे जो था वो दिया हुआ है, 1,25,000 का इश्यू ऑफ शेयर्स है। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर कैश एट 75,000 और प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर कैश। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी दिया है और परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी दिया हुआ है। मशीन हैज़ बीन सोल्ड एट 18,750, रिटर्न डाउन वैल्यू मशीन की 50,000 है और 25,000 उसका डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट है। तो जैसे मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया था कि 3 सेगमेंट्स होंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इनका जो टोटल है वो आउटर कॉलम में आएगा, इसका जो टोटल है आउटर कॉलम में आएगा और इसका जो टोटल है आउटर कॉलम में आएगा। फिर बाद में जो आउटर कॉलम का टोटल है उसको हम पूरा टोटल करके लास्ट में नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस देने वाले। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फर्स्ट यहाँ पे जो आएगा नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना था 1,25,000, तो हमने 1,25,000 नेट प्रॉफिट लिख दिया। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश मीन्स डेप्रिसिएशंस है, लॉस ऑन सेल है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, इंटरिम डिविडेंड पेड है, ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो अब जो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन आना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इज़ 1 लाख। ओके, तो ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल 1 लाख किस में है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, तो किस में आया हुआ है। तो फर्स्ट फॉर दैट हम क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पे अकाउंट है, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, और क्योंकि इसमें एक सेल है, क्या सेल है, तो 18,570 का सेल है, तो मैंने यहाँ पे उसको वर्कआउट किया हुआ है। देखो, तो टोटल अमाउंट जो रिटर्न डाउन वैल्यू था उसका 50,000 है, डेप्रिसिएशन माइनस करने पे बुक वैल्यू उसकी 25,000 है। अब सेल हमने किया है 18,750 में, तो लॉस कितना हुआ 6,250 का लॉस है। तो अब हम क्या क्या लिखेंगे, सेल अमाउंट लिखेंगे और ये लॉस अमाउंट जो है ये हम लिखने वाले हैं और ये डेप्रिसिएशन अमाउंट हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमने लिखा, बाई कैश अकाउंट सेल्स अमाउंट, बाई P&L अकाउंट लॉस अमाउंट, और यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन ऑफ दिस मशीनरी 25,000। तो यहाँ पे हमारा कैश परचेज ऑफ 1,75,000 आ रहा है, कैश परचेज ऑफ 1,7 ओके, ऑलरेडी कैश परचेज ऑफ 1,75,000 यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्टमेंट में दिया है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमारा डेप्रिसिएशन भी 25,000, तो हमारी अमाउंट टैली हो रही। तो अब ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, ओके, तो परचेज और सेल्स तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, और ये जो लॉस और डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 25,000, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 6,250 हमने लिख दिया। अब प्लांट एंड मशीनरी का भी अकाउंट बनाते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमने लिखा, ओके राइट। और यहाँ पे जो परचेज है 3,25,000 का है, तो हमने 2 कैश परचेज ऑफ 3,25,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन का आ रहा है 75,000। तो ये जो 1 लाख डेप्रिसिएशन है 25,000 मशीनरी का है और 75,000 लैंड एंड बिल्डिंग का है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और ये जो परचेज है ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में,
परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हम बाद में देखते हैं, फर्स्ट ये पार्ट हम क्लियर कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमने लिख दिया, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग हमने लिख दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हमने लिख दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हमको पता ही था कि गुडविल रिटर्न ऑफ है, और यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी क्लियरली दिया हुआ है कि गुडविल इज़ रिटर्न ऑफ। तो कितना गुडविल इज़ रिटर्न ऑफ इज़ 62,500, तो हमने गुडविल रिटर्न ऑफ 62,500 किया। हमने इसका टोटल लिया, तो टोटल आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इतना हमारा टोटल आया। अब जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ में हम वो लिखने वाले हैं, और हमको रूल पता है कि यहाँ पे रूल फंड फ्लो से उल्टा रूल है। रूल ये है कि जितने इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ होंगे उसको हम ऐड करेंगे, और डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी होंगे उनको माइनस करेंगे, और इंक्रीज़ इन जितने एसेट्स होंगे उसको हम माइनस करेंगे, और इंक्रीज़ इन करंट एसेट को हम माइनस करेंगे, और डिक्रीज़ इन करंट एसेट को हम ऐड करेंगे। तो ये फंड फ्लो से सीधा उल्टा रूल है इसका। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्रेडिटर्स इंक्रीज़ है तो इसको हमने ऐड किया, बिल्स पेएबल इंक्रीज़ है तो इसको भी हमने ऐड किया, और स्टॉक और डेटार्स जो है यहाँ पे भी इंक्रीज़ है तो इसको हमने माइनस किया हुआ है। तो जो भी हम माइनस करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसका पूरा टोटल हमने लिया, आउटर कॉलम में लिखा, ये टोटल है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मीन्स जो भी परचेज और सेल होता है, मशीन है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कोई भी परचेज सेल एसेट्स का, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे अकाउंट में हमने देखा था कि एक परचेज है मशीनरी का, तो हमने यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि अमाउंट इज़ गोइंग आउट, बाहर जा रहा है, दैट मीन्स पेमेंट है, और पेमेंट के लिए हम मनी गोइंग आउट है तो जो भी कैश आउटफ्लो है वो ब्रैकेट में आएगा, जो भी कैश इनफ्लो है वो एडिशन होगा, ऐड होगा। नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, सेल्स ऑफ 18,750, तो यहाँ पे कैश रिसिप्ट्स फॉर सेल ऑफ मशीनरी 18,750 हमने लिखा। अब फर्नीचर का जैसे हमने यहाँ पे चेंज देखा हुआ है, तो यहाँ पे जो अमाउंट डिफरेंस है हमने यहाँ पे लिखा कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, ऑलरेडी हमको 75,000 बोला हुआ है तो हमने ये 75,000 कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम फर्नीचर 75,000 हमने ले लिया, तो कैश रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर 75,000। अब बचा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में एक परचेज है, कितना है 3,25,000, क्योंकि पेमेंट है, मनी इज़ गोइंग आउट, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में डाला कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसका टोटल हमको माइनस में आ रहा है इसलिए फिर हमने इसे ब्रैकेट में डाला हुआ है। सो दिस इज़ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लेंगे। फाइनेंसिंग मीन्स डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स है, शेयर्स है, डिविडेंड पेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो ऑलरेडी हमको बोला गया है कि इक्विटी शेयर्स इशूड ऑफ 1,25,000, तो हमने इशू किया है, मीन्स मनी इज़ कमिंग इन, तो मनी इज़ इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है, मनी इज़ कमिंग इन, इसलिए हमने एडिशन में डाला है। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि डिविडेंड इज़ पेड, 1 लाख डिविडेंड इज़ पेड, तो डिविडेंड पेड क्योंकि मनी इज़ गोइंग आउट इसलिए ये आउटफ्लो है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में डाला हुआ है, मीन्स माइनस। तो 1,25,000 माइनस 1,25,000 टोटल आ रहा है, जो प्लस में है, एडिशन में है। तो यहाँ पे हमने आउटसाइड कॉलम में जो टोटल लिखा है दैट इज़ नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 25,000। तो इसका हमने लिया, ये दो को हमने ऐड किया, इससे हमने माइनस किया, तो हमारा टोटल आ रहा है 37,500। दिस इज़ डिक्रीज इसलिए क्योंकि माइनस में आ रहा है और इसलिए हमने ब्रैकेट में भी लिखा है। तो दिस इज़ नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हमको देखना है कि हमारा टैली हुआ नहीं, कैसे पता चलेगा? तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस कैश का है और क्लोजिंग बैलेंस जो कैश का है वो हम लिखेंगे। तो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 75,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 37,500। इसका डिफरेंस निकालने पे हमको पता चलता है कि डिक्रीज़ हुआ है। कितना डिक्रीज़ हुआ है? 37,500। तो यहाँ पे हमारा टैली हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। सो दैट मीन्स हमारा जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली हो गया है। सो इफ़ एनी डाउट इज़ देयर यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।